जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे स्विफ्ट मनी में हमें क्या क्या कमीशन देखने को मिलता है। इसका हम पूरी डिटेल्स कमीशन वीडियो आपको हम देने वाले हैं, जो कि स्विफ्ट मनी का सर्विस भी देखने को, जहां तक कि जो लोग काम करते हैं वहां से हमें पता चला है कि नहीं, इसका सर्विस भी ठीक ठाक है और वर्क भी ये ठीक ठाक करता है और इसमें पैसा वैसा फंसना ना के बराबर रहता है, क्योंकि इसमें पैसा फंसा गया बहुत ही कम देखा गया है, ना के बराबर देखा गया है। तो हम इसका कंप्लीट जानकारी देते हैं, जो कि कमीशन इसका क्या है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली पहले हमें चले जाना है अपने यहाँ पे कमीशन चार्ट के अंदर हम चले जाते हैं। कमीशन चार्ट के अंदर आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सिंपली 500 का ट्रांजैक्शन अगर होता है तो आपको 1 रुपये का कमीशन है, वही डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5 पैसे का कमीशन देखने को मिल जाता है, यानी कि 0.50 पैसे का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिल जाता है। अगर 501 रुपये से लेकर 999 रुपये अगर करते हैं तो रिटेलर को 1 रुपया कमीशन है और डिस्ट्रीब्यूटर को 0.50 पैसे का कमीशन 50 पैसे का कमीशन मिलता है। अगर आपका 1000 से 1499 रुपया अगर निकालते हैं एपीएस द्वारा, तो रिटेलर को 2 रुपये कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5% का कमीशन देखने को मिल जाता है, यानी कि 50 पैसा दोस्तों। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ से 2000 से लेकर 2499 रुपया अगर निकालते हैं तो रिटेलर को 3 रुपया 50 पैसे का कमीशन मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 80 पैसे का कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर यही 2500 से लेकर 1999 रुपया अगर 2999 रुपया अगर पैसा निकालते हैं तो रिटेलर को 4 रुपया 50 पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपया का कमीशन देखने को मिलता है। 3000 से लेकर 3500 के समथिंग अगर निकालते हैं तो रिटेलर को 7 रुपये बैलेंस देखने को मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये। अगर 3500 रुपये से लेकर 10,000 अगर निकालते हैं तो रिटेलर को 8 रुपये कमीशन मिलता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये तक का देखने को कमीशन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अगर इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो EMI जो कमीशन होता है, यहाँ पे 2 रुपये 0.20%, 2 रुपये इस प्रकार से कुछ कमीशन है MI बिल पेमेंट का। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर बात करें BBPS अमाउंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.10% का। यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए अगर 1 लाख अगर करते हैं तो 0.10% का होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन 0.15% का होता है। यानी कि एजेंट ले भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा कमीशन देखने को मिल जाता है, वो भी सिर्फ BBPS सिस्टम में और कहीं नहीं। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए DMT चार्ज, DMT जो है वो आप देख सकते हैं 0.25% का कमीशन है 1 लाख अगर वो करते हैं तो। और यही अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर को DMT स्लैब जो डिस्ट्रीब्यूटर का है, सॉरी दोस्तों, ये देखिए चार्ज है एजेंट का, और जो डिस्ट्रीब्यूटर का है, डिस्ट्रीब्यूटर का 0.20% का कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें अगर बाइक इंश्योरेंस वगैरह करते हैं तो 10% का कमीशन देखने को मिलता है। कार इंश्योरेंस पे भी 10% का कमीशन देखने को मिल जाता है। 40 रुपये 60 रुपये ये सब होता है इसका कमीशन। अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल रहा है। और प्ले नंबर देखिए, मोबाइल रिचार्ज पे अगर ये कमीशन की अगर बात करें तो 0.15% का कमीशन है, जो कि ठीक ठाक कमीशन है, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए कंपनी अगर पूरा प्रोवाइड कर रही है तो कमीशन के हिसाब से ही चलेगी, जो कि कमीशन, क्योंकि ये तो मल्टी रिचार्ज तो ऐप तो है नहीं कि नहीं इसमें आपको 3% 4% कमीशन मिलेगा। तो इसमें 0.15% का कमीशन है अगर किसी भी आप सिम पे करेंगे तो। अगर 0.15% का ही कमीशन सब पे है। अगर होम क्रेडिट का जैसे कि बिल वगैरह जमा वगैरह करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10% का कमीशन है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि कोई भी कंपनी MI का जो बिल जमा होता है, जैसे कि HDFC हो गया या किसी और कंपनी हो गया, तो इतना पैसा नहीं देती है। जैसे कि होम क्रेडिट हो गया तो ये सब पैसा नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे 0.10% का कमीशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें फाइनली देखिए यहाँ कमीशन आप देख लीजिए
स्लिप कमीशन चार्ज, यानी कि जो मनी ट्रांसफ़र होने वाला है उसका जो क्या चार्ज है, क्या कमीशन है। 100 रुपये, अगर 100 रुपये से 1000 अगर करते हैं तो कस्टमर का जो चार्ज है वो 1% लगेगा, यानी कि 10 रुपये चार्ज लगेगा, जो कि मर्चेंट को 5 रुपये 25 पैसे वापस मिल जाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1% का चार्ज लगेगा, जो कि मर्चेंट का जो कॉस्टली पड़ेगा वो 5 रुपये 25 पैसे पड़ेगा, यानी कि 50% हो गया। 50% कम, यानी कि 50 पैसे % के हिसाब से आपका गिरेगा। यानी कि आप अगर मान लीजिए आप अगर 1000 भी अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ आपका 5 रुपये 25 पैसे ही चार्ज लगने वाले हैं। आप हाईएस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए 4000 से लेकर 5000 तक करते हैं तो ओनली सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 26 रुपये चार्ज लगने वाले हैं, जो कि अगर देखिए यहाँ पे जो आपका चार्ज लग रहा है, जिससे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 1000 ट्रांसफ़र करते हैं तो 10 रुपये का ये चार्ज कस्टमर का लगा है, और फिर यहाँ पे मर्चेंट का जो है वो 5 रुपये 25 पैसे का चार्ज लगा है, लेकिन तुरंत ही मर्चेंट के अकाउंट में 4 रुपया 75 पैसा ये कमीशन देखने को मिल जाता है। यानी कि इस पे जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि मनी ट्रांसफ़र में इस पे जितना भी चार्ज कम है, आपको हम क्या बताएं कितना कम है, बहुत ही कम है। यानी कि अगर ऐसे आप अगर जोड़ेंगे तो 0.35% का चार्ज है, यानी कि बहुत ही कम इसका चार्ज है, जो कि मनी ट्रांसफ़र के लिए ये तो बेस्ट ही है, क्योंकि इस पे चार्ज एकदम ना के बराबर है। आपका हम इसका पूरा चार्ज हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। अगर हम इसको जूम करते हैं तो आप स्वयं ही देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए मर्चेंट जो कमीशन है वो 4 रुपया 75, यानी 5 रुपया कटा 4 रुपये 75 पैसा कमीशन मिल गया, और जो TDS यहाँ पे भी शो हो रहा है। यानी कि अगर इसी कमीशन की अगर बात करें तो कमीशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और मनी ट्रांसफ़र की कमीशन तो एकदम हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप चाहते ही नहीं इसका हम रिटेलर ID लेने के लिए तो आप हमसे ले सकते हैं, वो भी मात्र 11 रुपये में, मात्र 11 रुपये में आपको रिटेलर ID मिल जाएगी और आप लेके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।